नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, दो दिन कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण वीडियो आपको नहीं मिल पाई थी। आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक 44 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और इससे देखेंगे इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों को और इसकी व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद हम लोग इसके जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले अगर आप 44वें श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है नीचे, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से चूँकि यह जो श्लोक है यह पुष्पिताग्रा छंद में है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए पहले वाचन करते हैं, वाचन करने के बाद हम लोग अर्थों को देखेंगे। ठीक है, न समय परिरक्षणं क्षमन्ते नृकृत परेषु भूरिधाम्न अरिषु हि विजयार्थिन क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि विदधति सोपधि संधि दूषणानि। ये आपका वाचन रहा मित्रों। यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, जो अपकारी शत्रु हैं, जो कपटी शत्रु हैं, उनके प्रति आप जो ये प्रतिज्ञा अपना पालन कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। ऐसा किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। संधि को आप तोड़ लीजिए, संधि तोड़ करके आक्रमण करके पुनः अपना राज्य वापस ले लीजिए, यही इस श्लोक में कह रही है। ठीक है, तो आइए अर्थ देखते हैं। ठीक है, द्रौपदी कहती है ते मीन्स आप, ते मीन्स आपको समय परिरक्षणम, समय सीमा की रक्षा करना। आप जो 13 वर्ष वनवास भोग रहे हैं उस समय सीमा की रक्षा करना न क्षमम, उचित नहीं है महाराज। जो आप 13 वर्ष उन कपटियों के बातों में आकर के 13 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं महाराज, यह उचित नहीं है। वह इसके बाद भी राज्य देने वाले नहीं हैं, इसलिए आप इस जो संधि किए हैं दुर्योधन आदि से वो तोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ते युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, ते आपको समय परिरक्षणम, समय सीमा की प्रतीक्षा, समय सीमा की रक्षा करना न क्षमम, उचित नहीं है। न नहीं, क्षमम मतलब नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दिया ते में आपको भूरि धाम्न, यहाँ भूरि धाम्न अर्थात आप तेजस्वी पुरुष हैं। भूरि धाम्न मतलब तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी, आप जैसे तेजस्वी पुरुष के लिए 13 वर्ष की समय सीमा की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। न क्षमम, उचित नहीं है। आप क्या हैं? भूरि धाम्न हैं, आप तेजस्वी पुरुष हैं। आप उन छल कपटियों के बातों को समझिए, वो आपको 13 वर्ष का वनवास भी भुगवाएंगे और राज्य भी आपको नहीं देंगे। इस नाते आप अभी आक्रमण करके अपने राज्य को ले लीजिए। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से। ठीक है, फिर कहती है ते भूरि धाम्न, आप तेजस्वी पुरुष हैं, युधिष्ठिर के लिए कह रही है। ठीक है, फिर कह रही है परेषु, परेषु, यहाँ परेषु मतलब ऐसे शत्रुओं के विषय में जो निकृत परेषु हैं, निकृत परेषु हैं,
अर्थात जो आपका तिरस्कार करने में तत्पर हैं, ऐसे कपटी शत्रुओं पर, यहाँ कपटी शत्रुओं पर आप दया न दिखाइए, उनके बातों में न आइए। ठीक है, यहाँ परेश का अर्थ है ऐसे शत्रुओं के विषय में जो आपका तिरस्कार करने में, ठीक है, निकृत हैं। निकृत में तिरस्कार, निकृत मतलब तिरस्कार, ठीक है, आपका तिरस्कार करने में पर हैं, ऊंचे हैं, ठीक है, ऐसे शत्रुओं पर आप दया ना दिखाइए, उनकी बातों में ना आइए। ठीक है, फिर बताती है द्रौपदी, ही मीन्स क्योंकि, ही मीन्स क्योंकि विजयार्थिन है, विजयार्थिन अर्थात विजय प्राप्त करने वाले, कौन, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले जो क्षितिशा हैं, जो राजा लोग हैं, जो राजा, आप जैसे जो राजा लोग हैं, वो अरिसु, अरिसु मीन्स होता शत्रु, शत्रु पर सोपधि, यहाँ दिया है सोपधि, ठीक है, सोपधि किसी भी बहाने से कपट पूर्वक, यहाँ सोपध मतलब कपट पूर्वक, ठीक है, कपट होता है, तो किसी भी बहाने से कपट पूर्वक संधि दूषणानि, संधि में दोष पैदा करते हुए संधि को विदधति, तोड़ देते हैं, संधि को तोड़ देते हैं, कौन, क्षितिशा राजा लोग। और आप क्या हैं, भूरि धाम्न हैं, क्या हैं, तेजस्वी पुरुष हैं, उसके बाद भी ये सब बातें नहीं समझ रहे हैं उन कपटियों का, इसलिए मैं समझा रही हूँ। कौन कह रही है, द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से, प्रभु आप, ते मीन्स आप, जो आपको समय परिरक्षणम, समय सीमा की रक्षा करना न क्षमम, उचित नहीं है, क्योंकि आप क्षितिशा हैं, ठीक है, और सोपधि, उन कपटियों पर आप विश्वास कर रहे हैं, वो राज्य को देने वाले नहीं हैं, ठीक है। कौन कह रही है, द्रौपदी कह रही है, ठीक है, कहती है हे राजन, जो आपके कपटी शत्रु हैं, शत्रु होने पर अति तेजस्वी आपके लिए 13 वर्ष, कितने वर्ष, 13 वर्ष की प्रतीक्षा करना या उसका पालन करना उचित नहीं है। विजय चाहने वाले राजा शत्रु के विषय में कोई भी बहाना लेकर संधि को विदधत, तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, इसमें आपको दोष भी नहीं लगेगा संधि को तोड़ने में, क्योंकि प्रभु आपको वो छल पूर्वक हरवाए हैं, ठीक है। नीति वचन है, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए, ये द्रौपदी का कथन है, ठीक है। ये आपका व्याख्या रहा, अनुवाद रहा, ठीक है। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मैं हूं मनोज पांडे। आप किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 45वां श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में संधि देख लेते हैं। इस श्लोक में जो भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, उसका प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, और प्रथम सर्ग के ये 45वां श्लोक जो पुष्पिताग्रा छंद में है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसमें संधि देखेंगे, समास, कारक, प्रत्यय, ठीक है, इसको देखेंगे, विभक्ति देखेंगे, ठीक है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए पहले इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, संधि देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है विजयार्थिन, ठीक है। हम लोग पहले विभक्ति देख लेते हैं, ठीक है, विभक्ति के बाद संधि समास देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समय परिरक्षणम, यहाँ है समय परिरक्षणम, ठीक है, इसमें प्रथमा का एक वचन है, ठीक है, और ये ते युधिष्ठिर के लिए आया है और षष्ठी का एक वचन है, ठीक है, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक है, ठीक है। ते, तौ, ते मीन्स तौ, ठीक है, किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए, षष्ठी का एक वचन।
फिर है निकृत परेशु परेशु, यहाँ है निकृत परेशु परेशु, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति? सप्तमी का बहुवचन है, इसमें सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। भूरि धाम्नः, भूरि धाम्नः षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। भूरि धाम्नः भी युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है, तेजस्वी पुरुष। तो इसमें भी सप्तमी का बहुवचन है, सॉरी षष्ठी का बहुवचन। भूरि धाम्नः में षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। यहाँ है अरिसु, अरिसु सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। और विजयार्थिनः प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। विजयार्थिनः प्रथमा का बहुवचन है, ठीक। क्षितिशाह प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। क्षितिशाह में प्रथमा का बहुवचन है। विदधति प्रथमा का बहुवचन है, विदधत में प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है, जान लिए ये। अब आइए हम लोग, ये आपका संधि सॉरी विभक्ति हो गई। अब आइए हम लोग संधि को देख लेते हैं, ठीक है। तो संधि यहाँ विजयार्थिनः में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ अका सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हुआ है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विजय धन अर्थिनः, विजयार्थिनः हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ए बराबर आ होकर के दीर्घ आ होकर के विजयार्थिनः हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक। और किसी में संधि नहीं है। समास देख लेते हैं, ठीक है। आइए समास देख लेते हैं। समास में इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं भूरि धाम्नः से, ठीक है। भूरि धाम्नः में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? भूरि धाम यस्य तस्य, भूरि धाम्नः, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। निकृत परेशु, निकृत परेशु में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा? निकृति परम एसाम तेषु, निकृति परम एसाम तेषु निकृत परेशु बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। फिर है समय परिरक्षणम, यहाँ, ठीक है। तो समयस्य परिरक्षणम, समयस्य परिरक्षणम, समय परिरक्षणम, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक। विजयार्थिनः, यहाँ विजयार्थिनः है, तो विजयम अर्थयन्ते इति विजयार्थिनः, विजयम अर्थयन्ते इति विजयार्थिनः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आ जाएगा क्षितिशाह, ठीक है। क्षितिशाह, क्षिते ईशाह, क्षिते ईशाह, क्षितिशाह हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। फिर संधि दूषणानि, संधि दूषणान में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा? संधेह दूषणानि, संधि दूषणानि, संधेह दूषणानि इति संधि दूषणानि, षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कारक, ठीक है। संधि हो गया, समास हो गया, और उसके बाद विभक्ति हो गया। कारक देख लेते हैं, ठीक है। निकृत परेशु, यहाँ है निकृत परेशु में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी लगी है, सप्तमी, ठीक है। निकृत परेशु में सप्तमी का बहुवचन है और यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। इससे सप्तमी हुआ है, ठीक। और यहाँ है अरिसु, अरिसु में विषयाधिकरणे सप्तमी लगी हुई है, इसमें भी सप्तमी है, ठीक है। अरिस में सप्तमी का बहुवचन इसमें भी है, ठीक है। ये संधि समास कारक हो गया, ठीक है। अब प्रत्यय आइए देखते हैं, ठीक है। प्रत्यय ये जो बता रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा दिमाग में भी और कॉपी पर भी, ठीक है। विदधत यहाँ क्रियापद है, ठीक है। तो विद्या विधा और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। विदधत लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वि उपसर्ग धा धातु, ठीक है। लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन में यह विद्धत बनेगा, क्रियापद है, ठीक है। निकृति, ठीक है।
निकृत में बताइए कैसे बनेगा, नि क्री और 3 प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। निकृत कैसे बनेगा, नि क्री और 3 प्रत्यय लगाएंगे तो निकृत बनेगा, ठीक है। फिर समय, ठीक है, यहाँ समय, ठीक है। समय कैसे बनेगा, सम ई और अच लगाएंगे तो समय बनेगा, ठीक है। परिरक्षणम, यहाँ परिरक्षणम कैसे बनेगा, परिरक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय लगाएंगे और प्रथमा का एक वचन में नपुंसक लिंग में परिरक्षणम बनेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा सोपधि, सबसे नीचे आ जाइए, सोपधि, ठीक है। सोपधि सह उप और धा धातु की प्रत्यय लगाएंगे, की का पर छोटी मात्रा, ठीक है, की प्रत्यय लगाएंगे तो सोपधि बनेगा, ठीक है। धा धातु है, ठीक है। फिर यहाँ है संधि, संधि कैसे बनेगा, सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय लगाएंगे तो संधि बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, प्रत्यय भी हो गया, ठीक है। संधि समास कारक प्रत्यय इसमें हो गया, ठीक। और शब्दार्थ भी हो गया, ठीक। अगर नहीं समझे तो अभी शब्दार्थ फिर से बता देंगे, ठीक है। अलंकार देख लेते हैं, ठीक है। निकृत परेश परेश में सीधे तौर पर यह यमक अलंकार है, ठीक है। निकृत परेश परेश में यमक अलंकार हो गया, ठीक है। ये इतना लाइन अगर दे करके पूछ लेगा कौन सा अलंकार है तो ये यमक अलंकार है, ठीक। फिर हो जाएगा यहाँ न समय परिरक्षणम क्षमम ते, न यहाँ है ते समय परिरक्षणम न क्षमम, इस विशेष कथन का विजयार्थिन, यहाँ दिया है ना, विजयार्थिन क्षितिशाह अरिसु संधि दूषणानि सोपधि विदधति, इस सामान्य कथन से समर्थन होने के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है, ठीक है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है, ठीक है। विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन होने के कारण, ठीक, अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरा लाइन दे करके पूछ लेगा निकृत परेश परेश में कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार है, ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब संधि हो गया, समास कारक प्रत्यय विभक्ति, ठीक है। और तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ते यहाँ युधिष्ठिर के लिए आया है आपको, ठीक है, ते मीन्स आपको, ठीक है। यहाँ परेश, परेश में शत्रु होता है, ठीक है। निकृत मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है। तिरस्कारों में पर हैं मतलब आगे हैं, परेश, ठीक है। और भूरि धामना भी युधिष्ठिर के लिए आया है, भूरि धामना में तेजस्वी पुरुष, ठीक है। ही मीन्स ये अव्यय पद है ही, क्योंकि, ठीक है। अरिस में शत्रु होता है, सोपध मतलब किसी भी बहाने से, कपट, यहाँ सोपध जो है ये कपट होता है, कपट, ठीक। निकृत मतलब तिरस्कार बता दिए हैं, क्षितिशा में राजा लोग, ठीक है। विदधत तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो बताना था बता चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अर्थात 46वें श्लोकों में। अच्छा, छंद मैंने इसमें नहीं बताया है, ठीक है। छंद इसमें क्या है, पुष्पिताग्रा है, इसको याद करिएगा, ठीक है। पुष्पिताग्रा छंद इसमें है, ठीक है। और पुष्पिताग्रा छंद का सूत्र क्या है,